वेलकम बैक दोस्तों। आज हम आपको एक ऐसे घर में लेकर चलेंगे जिसे अमेरिकाज़ मोस्ट हॉन्टेड हाउसेस में से एक माना जाता है। ये है बेल एयर हाउस, ओहायो का एक घर जो अपने अंदर कई खौफनाक कहानियां और अदृश्य शक्तियों को समेटे हुए है। तो क्या आप तैयार हैं इस हॉन्टेड जर्नी के लिए? बेल एयर हाउस का इतिहास 1904 में शुरू होता है, जब इसे एक शांतिपूर्ण घर के रूप में बनाया गया था। लेकिन यह साधारण घर नहीं था। यह उस जमीन पर बना था जहां अमेरिकन कब्रिस्तान हुआ करते थे और साथ ही पास में ओहायो रिवर भी है। ऐसा कहा जाता है कि इस कब्रिस्तान और ओहायो रिवर का मैग्नेटिक पूल मिलकर एक शक्तिशाली पोर्टल बनाता है, जिस वजह से यहाँ बहुत स्पिरिचुअल एक्टिविटी महसूस की जाती है। माना जाता है कि इस जमीन पर पहले नेटिव अमेरिकन रिचुअल्स किए जाते थे और उनका प्रभाव आज भी यहाँ मौजूद है। लोकल्स का ये कहना है कि 1947 में लाइडे हेदरिंगटन नामक महिला की लिविंग रूम में हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। इसके बाद उनके भाई एडविन ने कुछ मीडियम्स को बुलाकर आत्माओं से संपर्क करने की प्रक्रिया की थी, ताकि वो अपनी बहन से संपर्क कर सके। ऐसा माना जाता है कि इस वजह से घर में स्पिरिचुअल पोर्टल्स खुल गए, जिससे कई आत्माएं घर में प्रवेश कर गई, जिनमें से एक एमिली नाम की छोटी लड़की है। कई लोग मानते हैं कि यही वजह है जो इस घर को हॉन्टेड बनाती है। कई लोगों ने बताया है कि बेल एयर हाउस में घुसते ही एक अजीब सी ठंडक महसूस होती है, एक ठंडा एहसास, जैसे कोई आपको देख रहा हो। रात के समय दरवाजे अपने आप खुलते और बंद होते हैं और कई लोगों ने यहाँ अचानक परछाइयाँ भी देखी है। कुछ का कहना है कि उन्हें बच्चों के रोने की आवाज़ सुनाई देती है, तो कुछ लोगों को लगा जैसे किसी ने उन्हें छुआ हो। बेल एयर हाउस को कई परिवारों ने खरीदा और फिर जल्द ही छोड़ दिया, क्योंकि इस घर में उन्हें कुछ अजीब लगता था और कुछ ना कुछ ऐसा होता रहता था जिससे उन्हें ये घर छोड़कर जाना पड़ता था। अंततः यह घर क्रिस्टन ली के हाथों में आ गया, जो इसकी वर्तमान मालिक है। उनका मानना है कि इस घर में कई एंटिटीज हैं, जिनमें से कुछ शैतानी है। उन्होंने इन बुरी शक्तियों को घर से बाहर निकालने के लिए एग्जॉर्सिज्म्स भी करवाए हैं। कुछ लोग मानते हैं कि इन कहानियों में सच्चाई नहीं है और ये केवल इमेजिनेशन का परिणाम है। वही कुछ यह भी कहते हैं कि आत्माओं या शैतान के अस्तित्व को साबित करने के लिए कोई साइंटिफिक स्टडीज नहीं है। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स ने कई बार इस घर की जांच की है। कुछ लोगों ने यहाँ ईवीपी यानी आत्माओं की आवाज रिकॉर्ड की है और कुछ को लगा जैसे किसी अनदेखी शक्ति ने उन्हें धक्का दिया हो। क्या यह सबूत है कि यहाँ कोई अनदेखी ताकत वाकई में मौजूद है? कुछ साल पहले कुछ विजिटर्स ने कहा कि उन्हें बेसमेंट में किसी के पैरों की आवाज सुनाई दी। जब उन्होंने जाकर देखा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन एक ठंडा एहसास, मानो किसी अनदेखी शक्ति ने उन्हें वहां से भगा दिया हो। एक और विजिटर ने बताया कि उन्हें ऐसा लगा जैसे घर की दीवारों से आवाजें आ रही हो, जैसे कोई फंसा हुआ हो, मदद मांग रहा हो। बेल एयर हाउस के हर कमरे में, हर दीवार के पीछे कोई कहानी छुपी है। जब ये घर कई सालों तक बंद था, तब आसपास के लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने घर में फिगर्स देखे या खिड़कियों से किसी को झांकते हुए देखा, जबकि घर पूरी तरह से बंद था। लोगों को शुरुआत में ऐसा लगा कि कोई चोर या पड़ोसी के बच्चों को देखा होगा, लेकिन जब क्रिस्टन ली वहां रहने आई तो उन्होंने महसूस किया कि जो कुछ भी हो रहा था वो शरारती बच्चों का काम नहीं था। क्रिस्टन और उनके परिवार को वहां रहते हुए जल्द ही बुरी घटनाओं का सामना करना पड़ा, जैसे बैड लक, भारीपन का एहसास और वायलेंट पैरानॉर्मल एक्टिविटीज। एक बार उनका पेट डॉग दीवार से जोर से टकराया। एक रात उन्होंने एक आदमी को अपनी ओर झुकते हुए देखा और जब उन्होंने पूछा कि वो आदमी कौन है, तो वो आदमी बस धीरे धीरे मुड़कर चला गया और धीरे धीरे गायब हो गया। इन सबके बाद उनके परिवार ने घर छोड़ने का फैसला किया, लेकिन वहां से दूर जाना इतना आसान नहीं था। क्रिस्टन निका ने सबसे पहले उस घर को किराए पर देने की कोशिश की, लेकिन वहां रहने वाले किराएदार कुछ ही महीनों में घर छोड़ देते थे। कहा जाता है कि एक परिवार ने तो वहां रहते हुए अपने रिश्तेदारों में 6 मौतों का सामना किया। सालों तक ये सब झेलने के बाद क्रिस्टन ने उस घर को गांव को $8 में देने की कोशिश की, ताकि वह इससे छुटकारा पा सके, लेकिन कोई भी इसे लेना नहीं चाहता था। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि ये सच में हॉन्टेड है या फिर ये सिर्फ एक डरावनी कहानी है?
अगर आप पैरानॉर्मल एक्टिविटीज में यकीन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए ऐसे ही कहानियां लाते रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।